नागौर में दो काउंटिंग सेंटर है। श्री गंगानगर, करौली, धौलपुर में दो काउंटिंग सेंटर है। तो लोकसभा वार स्थिति देखें तो सबसे पहले रिजल्ट टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट पर आ सकता है। यहां अधिकतम 20 राउंड में काउंटिंग पूरी हो जाएगी और यहां मौजूद 8 विधानसभा क्षेत्र में मालपुरा और निवाई ऐसी सीट है जहां 20-20 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। बाकी विधानसभा में 18 और 19 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। इसी तरह राजसमंद लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 28 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी और टेबल की संख्या हर विधानसभा में कम से कम 10 और अधिकतम 12 लगाई गई है और इसके कारण यहां काउंटिंग 24 और अधिकतम 28 राउंड में पूरी हो जाएगी। सभी दलों ने पूरी की तैयारी। अब आई मतगणना की बारी। काउंटडाउन से प्रत्याशियों की धड़कनें तेज। 4 जून पर टिकी दुनिया भर की नजर। किसका होगा बेड़ा पार? किसका होगा बंटाधार? बस चंद घंटों का और इंतजार। 19 अप्रैल से शुरू हुआ लोकतंत्र का उत्सव अब अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें मंगलवार की मतगणना पर टिकी हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान लोकसभा चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारत ने लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. चुनाव आयोग की तमाम अपीलों और कवायदों के बावजूद इस बार मतदान 2019 की तुलना में कम रहा। एक नजर डालते हैं कैसा रहा इस बार का मतदान प्रतिशत। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले 2024 में अगर देखें तो पहले चरण में 2019 में जहां 69.43% मतदान हुआ, 2024 में 66.14% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 2019 में 69.17% हुआ तो 2024 में 66.71%। तीसरे चरण में 2019 में 67.33% और 2024 में 65.68%। चौथे चरण में 69.12%, 2024 में 69.16%। पांचवें चरण में 62% मतदान हुआ 2019 में तो 2024 में 62.02% हुआ। छठे चरण में 2019 में जहां 64.04% हुआ तो 2024 में 63.36% हुआ। सातवें चरण में 2019 में 65.29% मतदान हुआ तो 2024 में इससे कम 59.45% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। चुनाव मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला 4 जून को होने जा रहा है। अब बात अपने प्रदेश राजस्थान की करें तो यहाँ के 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता भी चुनावी नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में झुंझुनू, दौसा, बाड़मेर, जैसलमेर जैसी आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर मुकाबले ने रहस्य बनाकर रखा है। यानी कहां कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। प्रदेश में 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अनुमान है कि 8 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक सबसे पहले टोंक सवाईमाधोपुर सीट का रिजल्ट आने की संभावना है। यहाँ 20 राउंड की काउंटिंग होगी, जबकि सबसे आखिर में राजसमंद सीट का परिणाम आ सकता है जहाँ 28 राउंड की काउंटिंग होगी। आपको बताते चले कि देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, जिसमें 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ गए। बाकी 2 राज्यों ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही 4 जून यानी मंगलवार को होगी। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की
ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले सके। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारी में जुट गया है। हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देखना है एग्जिट पोल से बढ़े सियासी तापमान पर 4 जून के नतीजे का क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जनादेश से कुछ घंटे पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी। सुनिए। सर, जनता को पानी पिला रहे हो, कल कौन पानी पिएगा? कल आपने देख लिया जो एग्जिट पोल आए हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो वहां पहुंच गए। तो दौसा में भी वही, जब तो 400 पार होगी जो दौसा जीतेगा, और दौसा जीतेगा ऐसा हमें भरोसा है यहाँ की जनता पर। पर सर, जो 25-0 का 2 बार आंकड़ा है, शायद इस बार नहीं आया एग्जिट पोल के अनुसार। नहीं आया तो मैं तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। 25-0 में छोड़ोगे या फिर 7-0 की बात कर रहे हो? 7-0। तो सर, कौन कौन सी सीटें हैं? 7 सीट जिनकी आप बात कर रहे हो। जहाँ बैठा हूँ ये है। ले बेटा, और पानी होता है। कौन कौन सी सीटें हैं सर? अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, धौलपुर करौली, झालावाड़, कोटा बूंदी। इनका परिणाम अगर विपरीत रहा एक का भी तो क्या करोगे? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र सो टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र का सत्य विचार नहीं टल सकता, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल की घोषणा सत्य है, वो भी नहीं टल सकती। तो ये थे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। मतगणना से एन वक्त पहले दौसा में जल सेवा कर रहे हैं और दावा किया है कि दौसा से बीजेपी जीतेगी और साथ ही राजस्थान से भी 25-0 का आंकड़ा आएगा और देश में 400 पार जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। नया जनादेश आने में कुछ घंटे का समय बचा है। जैसे ही कल सुबह होगी तो 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दौसा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा से न्यूज़ 18 राजस्थान ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि दौसा सीट 100% कांग्रेस जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में 8 से 15 सीटें कांग्रेस जीतने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की स्थिति ठीक है। उन्होंने एग्जिट पोल को फर्जी बताते हुए कहा है कि कल एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे। की बात है, सुबह से जनादेश शुरू हो जाएगा। सर, सुबह क्या होने वाला है, किस प्रकार का जनादेश की अपेक्षा आप लोगों को है? देखो, कल काउंटिंग है लोकसभा की पूरे देश की, और उसके साथ में दौसा की भी लोकसभा की काउंटिंग है। हमारे पूरे प्रमुख लोग हैं यहाँ पर, हमारे पूरे ARO हैं यहाँ पर, हमारे सारे काउंटिंग एजेंट आ चुके हैं और कल सुबह 6:30 बजे एंटर करेंगे और कल काउंटिंग होगी। निश्चित जिस तरह से हमारे लोगों ने मिलकर मेहनत करी है, जिस तरह से इनमें जोश दिखाई दे रहा है, ये इस बात का संकेत है कि दौसा लोकसभा क्षेत्र भारी बहुमत से पूरे प्रदेश के अंदर जीतेंगे। आज किरोड़ीलाल जी हो चाहे कन्हैयालाल जी, दोनों से हमारी बात हुई, दोनों ये कहना है कि दौसा सीट बीजेपी जीतेगी और राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगी। ऐसा ये निश्चित मान के देखिए आप, ये कल पता लग जाएगा। मैं कोई क्या कह रहा है मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं ये कह सकता हूँ, हाथ कंगन को हार से क्या, दूसरी कहावत है कि नाई के तेरे माथे में कितने बाड़े कल सामने आ जाएंगे, ये सब पता लग जाएगा। सबको पता है कि दौसा सीट कौन जीतेगा। यहाँ की जनता की भावना, जनता चाहती है जिस तरह से बीजेपी ने 4 महीने में कार्यप्रणाली रही है, जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी के मुद्दे रहे, जिस तरह से संविधान संशोधन के मुद्दे रहे, जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटने के मुद्दे रहे, इन सब बातों को जनता समझती है और इन मुद्दों पर वोट डाला और कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। दौसा के अलावा और कितनी सीटों पर लग रहा है आपको? मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, कम से कम हम 8 सीट हैं, 8 से लेकर 15 सीट के बीच में कांग्रेस जीतेगी। देश की क्या स्थिति रहने वाली है? देश की क्या स्थिति रहने वाली है? देश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी एग्जिट पोल आया है, वो एग्जिट पोल एक प्रायोजित एग्जिट पोल था। उसमें ये बीजेपी वाले केवल मानसिक रूप से हमारे लोगों को डाउन करने के लिए ऐसे एग्जिट पोल का उन्होंने प्रसारण किया। एग्जिट पोल कल बिल्कुल 100% झूठा सिद्ध होगा, देख लेना।
ये थे कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा। इन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, दौसा सीट से कांग्रेस जीतेगी, साथ ही देश में भी इंडिया गठबंधन की अच्छी स्थिति है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। एसीबी ने आज राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड यानी RSRDC के ऑफिस में कार्रवाई की है। यहां एसीबी टीम ने 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और 1 रिटायर्ड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर AAO को 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। दोनों प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिश्वत की रकम धौलपुर भरतपुर से लेकर संविदा पर लगे रिटायर्ड AAO को देने आए थे और ट्रैप के बाद एसीबी की टीम रिटायर्ड AAO के जगतपुरा स्थित घर पहुंची। यहां 93 लाख रुपए नगद और नोट गिनने की मशीन मिली है। सीकर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाबूलाल के घर सर्च जारी है और रिटायर्ड AAO महेश गुप्ता के घर से करीब 45 लाख का गोल्ड और 4 किलो चांदी बरामद हुई है। भाई ब्यूरो मुख्यालय पर इस तरह की सूचना पूर्व में प्राप्त हुई थी कि RSRDC के अंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनको उनके मनचाहे बजट आवंटन के एवज के अंदर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। इसको डेवलप किया गया और आज तैयार कार्रवाई का आयोजन किया गया। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भरतपुर और धौलपुर से आए थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो महेश गुप्ता कंसल्टेंट लगे हुए हैं, उनको आज रिश्वत राशि दी जानी थी। तो लेन देन के पश्चात हमने पकड़ लिया, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आरोपियों के नाम कौन कौन हैं? महेश गुप्ता हैं जो कंसल्टेंट है, जो रिटायर्ड यहाँ के ऑफिसर हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। महेश गुप्ता की सैलरी क्या थी सर यहाँ पे? अभी इस संबंध में अनुसंधान। काफी कैश बरामद हुआ महेश गुप्ता जी के। अब वो घर पे अलग चला सैलरी, तो वहीं से एक बार MD के यहाँ भी सर चल रहा है, सर बता रहे हैं अभी काफी आरोपी गणों और संदिग्ध अधिकारियों घर पे तलाशी चल रही है, तो वहाँ तलाशी पूर्ण होने के बाद खाले से आपको ठीक। राजधानी जयपुर में रोज सैकड़ों मवेशियों की मौत होती है, जिन्हें हिंगोनिया गौशाला ले जाकर दफनाया जाता है। अब तक यहां लाखों मवेशी दफनाए जा चुके हैं, जिससे जगह कम पड़ने लगी है। समस्या से निपटने के लिए हिंगोनिया गौशाला में अभिनव पहल की गई है। देखिए रिपोर्ट। आपका मन खराब न हो इसीलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन ब्लर की गई तस्वीरों से बेजुबानों के प्रति हमारी क्रूरता छिपाए नहीं छिप रही। इन तस्वीरों में उन दम तोड़ती गायों की बेबस निगाहें हैं, जो कचरे से भरे पॉलीथीन को खाकर अपनी भूख मिटाने चली थी और अब मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर के सबसे बड़े गौशाला हिंगोनिया की है, जहां करीब 20,000 गौवंश मौजूद हैं। यहाँ रोज 100 गौवंश पहुँचता है। इनमें कई मरणासन्न होते हैं तो कई मृत मवेशी भी पहुँचाए जाते हैं। गौवंश के साथ ही आवारा कुत्ते, बिल्ली समेत तमाम तरह के मृत पशुओं को गौशाला परिसर में ही दफनाया जाता है। अब तक लाखों मवेशियों को दफनाने की वजह से यहाँ जगह कम पड़ने लगी है, इसीलिए हिंगोनिया में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की व्यवस्था की गई है। हिंगोनिया गौशाला में एक नवाचार किया गया है। यहाँ पर जो मृत पशु होते हैं उन्हें आमतौर पर दफनाया जाता था और इसके लिए काफ़ी बड़ी जगह की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह है वो तैयार किया जा रहा है और ये राजस्थान में पहली गौशाला ऐसी है जहाँ पर कि इस तरह की सुविधा भी जो है वो विकसित की गई है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ शवदाह गृह बनाया गया है, जिसमें 10 से 30 मृत पशुओं के शव निस्तारित किए जा सकते हैं। दरअसल मृत गौवंश को अभी तक खुले में फेंक दिया जाता है। इनके शवों को आवारा कुत्ते नोचते नजर आते हैं। साथ ही सड़क किनारे दुर्गंध के कारण वहां से राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। पुनर्वास केंद्र के अंदर जयपुर शहर से जितने भी मृत पशु होते हैं उनको यहाँ लाया जाता है। ऐसे के अंदर यहाँ पे जो सीमित जगह है उस पर काफ़ी लोड बढ़ रहा था और काफ़ी प्रदूषण भी यहाँ फैल रहा था, तो उस वक्त लगा कि एक इलेक्ट्रिकल शवदाह गृह की यहाँ पे आवश्यकता है, ताकि जो हमारा ये प्रकृति पे हम इतना यहाँ पे लोड बढ़ा रहे थे, एक छोटी सी जगह में काफ़ी यहाँ पे पशु को निस्तारण कर रहे थे, इस कारण से हमने ये इलेक्ट्रिकल इंसिनेटर यहाँ पे लगाया है। शोध की माने तो एक ही जगह पर मवेशियों को बड़ी तादाद में दफनाते रहने का असर भूमिगत जल पर भी पड़ता है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि वो जगह खराब हो सकती है और उसका भूमिगत जल पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम कंटिन्यूसली एक ही जगह पे हम उस जगह डंपिंग करते रहेंगे तो कुछ समय बाद के अंदर जो उसका भूमिगत जल है
उस तक उसके असर पहुंचता है। तो उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनके लिए कुछ बुरा करके ना जाएं, कुछ ऐसा करें कि वो हमारे को याद करें। पशु शवदाह गृह से गौशाला के लिए जगह की कमी को बचाई जा सकेगी और पशुओं के दाह से निकली राख को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मृत पशु जो जयपुर शहर से यहाँ पर नगर निगम की तरफ से लाए जाते हैं, उनके निस्तारण के लिए भी अब इलेक्ट्रिक शवदाह की व्यवस्था है वो यहाँ पर कर दी गई है। फिलहाल इसको शुरुआती तौर पर रखा गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी कारगर हो सकेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। महिलाओं द्वारा दुकान के बाहर रखे कैंपर से पानी पीने की बात पर दुकानदार नाराज हो गया। दुकानदार ने महिला को धक्का दे दिया, जिससे दोनों में मारपीट हो गई। मामले में महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आरोपी दुकानदार को हिरासत में लिया गया है। घटना का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये मामला पाली शहर कोतवाली थाना इलाके के बाईसी बाजार का है, जहां पर कोतवाल किशोर सिंह भाटी ने बताया कि सोमवार सुबह पुष्पा अपनी 2 परिचित महिलाओं के साथ पाली आई थी और इस दौरान बाईसी बाजार में बर्तनों की दुकान के बाहर रखे वाटर टैंक से महिलाओं ने पानी पिया। रिपोर्ट में महिला ने आरोप लगाया है कि इस बात को लेकर दुकान संचालक मयूर अग्रवाल ने उनके साथ गाली गलौज की। जवाब में महिलाओं ने वाटर कैन से के रुपये लेने की बात कही और अभद्रता नहीं करने की हिदायत दी। इससे दुकानदार गुस्सा हो गया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने राणा गांव निवासी पुष्पा देवी के रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी मयूर अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान का रिजल्ट अब तैयार हो चुका है। पल पल की अपडेट और रुझान से लेकर परिणाम सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी टीम के साथ हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हम यूं ही नहीं कहते हैं कि हम नतीजे सबसे पहले दिखाते हैं। ये देखिए, राजस्थान 25 सीटें, कुल 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सुबह 5 बजे से नतीजों का जो दिन है सबसे महत्वपूर्ण, उसे लेकर हम मेगा कवरेज आपको दिखाने वाले हैं। राजस्थान की 25 सीटों से लेकर पूरे देश की 543 सीटों का कवरेज दिन भर लगातार आपको दिखाएंगे, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी और चैनल को स्विच नहीं करना है। आपको अगर नतीजे देखने हैं तो बने रहिएगा पूरे दिन लगातार न्यूज़ 18 पर, जहां एक बार फिर से आपको बता दें नतीजे मिलेंगे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन एक नजर आज की सुर्खियों पर।